आलसी राजकुमारी और जादुई सबक बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक प्रतापी राजा राजेंद्र सिंह शासन करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी रानी सुरेखा देवी भी अत्यंत दयालु और बुद्धिमान थीं। दोनों की एकमात्र संतान थी राजकुमारी वैदेही। वैदेही अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत आलसी थी। राजमहल के सभी सेवक, अध्यापक और सलाहकार उसे मेहनत करने की सीख देते, पर वह टाल मटोल करती रहती। न तो वह ठीक से पढ़ाई करती, न ही महल के कार्यों में कोई रुचि लेती। सारा दिन सोना, महंगे वस्त्र पहनना और स्वादिष्ट पकवान खाना ही उसकी आदत बन गई थी। राजा राजेंद्र सिंह को अपनी पुत्री की यह आदत बहुत चिंता में डालती। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, पर वैदेही ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन दरबार में कुछ मंत्री और विद्वान आए। राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे चिंता है कि यदि मेरी बेटी ऐसे ही रही तो वह भविष्य में राज्य की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगी। उसे सिखाना जरूरी है कि मेहनत का असली मूल्य क्या होता है। महल के एक वृद्ध मंत्री चाणक्य जी, जो बहुत बुद्धिमान थे, बोले, महाराज, किसी को सीख देने के दो तरीके होते हैं। एक, उसे सीधे बताना, और दूसरा, उसे जीवन का अनुभव कराना। मुझे एक उपाय सुझाने दीजिए। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्या उपाय है चाणक्य जी? चाणक्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जाए जहां उसे अपने आलस्य का परिणाम स्वयं भुगतना पड़े। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने राजकुमारी के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा ने राजकुमारी को बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हें अपनी दादी के पास दूसरे राज्य जाना होगा। यह यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। वैदेही ने पहले तो मना किया, पर राजा के आदेश के सामने वह कुछ नहीं कह सकी। वह महल से निकली और अपनी यात्रा पर चल पड़ी। पहला दिन बीता और वैदेही को भूख लगी। उसने एक गांव में जाकर भोजन मांगा, लेकिन वहां के लोगों ने कहा, हम मेहनत से खाने वाले लोग हैं। अगर तुम कुछ काम करोगी तो तुम्हें भोजन मिलेगा। वैदेही को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी अपने जीवन में काम नहीं किया था, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने पानी भरने का काम किया और बदले में रोटी मिली। यह पहला सबक था। कठिनाइयों से सामना अगले दिन वैदेही को रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। एक बूढ़ी महिला ने कहा, अगर तुम मेरे घर की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें ठहरने की जगह दे सकती हूँ। वैदेही के पास और कोई उपाय नहीं था। उसने सफाई की और पहली बार समझा कि मेहनत करने से ही कुछ प्राप्त होता है। धीरे धीरे यात्रा के दौरान उसे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी प्यास, कभी भूख, कभी थकान, लेकिन हर बार उसे यह समझ में आता गया कि जीवन में आराम से जीने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जादुई वन और सीख यात्रा के दौरान वह एक जादुई वन में पहुंची। वहां एक रहस्यमयी साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, यह जंगल जादुई है। अगर तुम आलसी रहोगी तो यह जंगल तुम्हें और अधिक कठिनाइयों में डाल देगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगी तो यह तुम्हारी सहायता करेगा। वैदेही को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि एक आलसी व्यक्ति वहां आते ही गायब हो गया तो उसे डर लगा। उसने तुरंत पानी भरने और भोजन पकाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे मेहनत में आनंद आने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्ची राजकुमारी बनने के लिए तैयार हो। राजमहल वापसी और बदलाव कई हफ्तों बाद जब वैदेही महल लौटी तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह आलसी नहीं थी। उसने महल के कार्यों में रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख केवल मेहनत से ही मिलता है। राजा और रानी अपनी बेटी के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वैदेही ने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए और एक सशक्त शासक बनी। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। आलस्य हमें केवल पीछे धकेलता है, जबकि परिश्रम हमें आगे बढ़ाता है।